देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। सिख संस्थानों के कथित अपमान पर अकाल तख्त सख्त। 15 जनवरी को तलब हुए सीएम भगवंत मान, नंगे पांव पेश होने का ऐलान। सिखों के सर्वोच्च धार्मिक स्थल अकाल तख्त साहिब और पंजाब सरकार के बीच तनाव खुलकर सामने आ गया है। सिख संस्थानों और धार्मिक सिद्धांतों के कथित अपमान के मामले में अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार कुलदीप सिंह गरगश ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को 15 जनवरी को तख्त सचिवालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया है। यह समन मुख्यमंत्री द्वारा सिख संस्थानों और परंपराओं पर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयानों और हाल ही में सामने आए एक विवादित वीडियो के बाद जारी किया गया है। समन जारी होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सार्वजनिक रूप से अकाल तख्त के आदेशों का सम्मान करने की बात कही। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वह किसी राजनीतिक पद के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं, बल्कि एक साधारण और विनम्र सिख के रूप में अकाल तख्त के सामने पेश होंगे। मान ने यह भी स्पष्ट किया कि वह नंगे पांव चलकर तख्त सचिवालय पहुंचेंगे, जिससे यह संदेश दिया जा सके कि वे धार्मिक संस्थाओं के प्रति पूरी श्रद्धा रखते हैं। अमृतसर में मीडिया को संबोधित करते हुए जत्थेदार कुलदीप सिंह गरगश ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा बार-बार सिख संस्थानों को लेकर अपमानजनक और बदनाम करने वाली टिप्पणियां की गई हैं, जिससे पूरे सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। जत्थेदार ने आरोप लगाया कि मान ने दशवंत और गुरु की गोलक जैसे सिख धर्म के मूल सिद्धांतों के खिलाफ भी टिप्पणी की, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जत्थेदार ने यह भी बताया कि इस मामले में कार्यवाही इसलिए भी जरूरी समझी गई क्योंकि हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें मुख्यमंत्री को सिख गुरुओं की तस्वीरों के साथ अत्यंत आपत्तिजनक गतिविधि करते हुए देखा गया है। अकाल तख्त का मानना है कि इस तरह की हरकतें न सिर्फ धार्मिक मर्यादाओं के खिलाफ हैं, बल्कि इससे सिख परंपराओं का सार्वजनिक रूप से अपमान होता है। हालांकि जत्थेदार गरगश ने स्पष्ट किया कि भगवंत मान सबद सूरत सिख नहीं है, यानी वे सिखों के उस आध्यात्मिक अनुशासन का पालन नहीं करते जिसके तहत व्यक्ति को तख्त की फसील के समक्ष पेश होने की अनुमति होती है। इसी कारण उन्हें अकाल तख्त की फसील के बजाय तख्त सचिवालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जत्थेदार ने बरगाड़ी बेअदबी और हत्याकांड तथा मॉड बम विस्फोट जैसे गंभीर मामलों में न्याय में हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सवाल किया कि बरगाड़ी मामले में गिरफ्तार आरोपी प्रदीप कलेर द्वारा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत को अपराध का जिम्मेदार बताए जाने के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जत्थेदार ने दावा किया कि मॉड विस्फोट का मामला भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार ने आम आदमी पार्टी सरकार पर बरगाड़ी मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी नेता यह दावा करते रहे कि मॉड बम विस्फोट उन्हें सत्ता में आने से रोकने के लिए कराया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद भी इस मामले में कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई। इसी बीच पंजाब के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड भी नंगे पांव अकाल तख्त पहुंचे और जत्थेदार के समक्ष पेश हुए। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनके विभाग में सिख इतिहास, संस्कृति और आचार संहिता की गहरी समझ रखने वाले अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो धर्म से जुड़े सरकारी संस्थानों की निगरानी करेगा। वहीं खालसा दीवान के मुख्य अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर ने भी जत्थेदार के सामने पेश होकर यह भरोसा दिलाया और उसके नियमों के अनुसार केवल अमृतधारी सिखों को ही संस्था की सदस्यता दी जाएगी। यह पूरा विवाद 28 दिसंबर को सिख उच्च पुरोहितों द्वारा जारी निर्देशों के बाद और गहराया, जब अलग अलग मामलों में राजनीतिक और धार्मिक प्रतिनिधियों को अकाल तख्त के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया। आनंदपुर साहिब स्थित भाई जीवन सिंह स्मारक में गुरु गोविंद सिंह को जूते पहने हुए भाई जैता जी को अमृत संचार करते हुए दिखाने वाली पेंटिंग पर भी कड़ा ऐतराज जताया गया था, जिसे सिख परंपराओं के विरुद्ध बताया गया। इस बीच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के प्रतिनिधि भी एक अलग मामले में जत्थेदार के समक्ष पेश हुए। पूरे घटनाक्रम ने पंजाब की राजनीति, सिख धार्मिक संस्थानों की भूमिका और सरकार की जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अब 15 जनवरी को मुख्यमंत्री भगवंत मान की पेशी पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।